हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 सितंबर 2025 की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम मार्केट की समरी जान लेते हैं। तो आज के दिन मार्केट के लिए एक मिक्स बैग रहा। सेंसेक्स 80,157 पर बंद हुआ, जो कि 206 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स 80,157 पर बंद हुआ और निफ्टी अराउंड 45 पॉइंट गिरकर 24,579 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही लगा। बैंक निफ्टी अराउंड 53,661 पर क्लोज हुआ, जो कि 341 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। मार्केट के ओपनिंग तो स्ट्रांग था, लेकिन लास्ट के आवर में सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ गया कि मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ। अब इस गिरावट के पीछे की जो मेन रीजन है उसके कारण जान लेते हैं। तो एफएनओ एक्सपायरी का आज इफेक्ट की वजह से मार्केट में गिरावट होने के चांसेस रहे। आज ट्यूसडे एक्सपायरी का दिन था, जिसमें ट्रेडर्स ने अपने पोजीशन को स्क्वायर अप किया, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट नीचे गया। ग्लोबल में टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड में जंप आई है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में वॉलीटिलिटी दिखा रहा है। बैंकिंग स्टॉक भी वीकनेस दिखाई दी है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक जैसे मेजर बैंक ने आज लॉस दिखाया, जिससे बैंक निफ्टी भी आज नीचे गिरा। कुछ सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर जो 1.12% ऊपर रहा। पीएसयू बैंक ने भी थोड़ा सपोर्ट दिया, जैसे कि बड़ौदा बैंक और कनेरा बैंक आज ग्रीन में क्लोज हुए। शुगर स्टॉक में आज इथेनॉल के नॉन रिलैक्सेशन की वजह से तेजी दिखाई देने को मिल रही थी। तो ये थी आज की कुछ मार्केट की समरी। अब ग्लोबल क्यूज देखें तो यूएस में जो ट्रेजरी यील्ड बढ़ा है, उससे दुनिया भर के मार्केट नर्वस हुए हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैरिफ दूसरे देशों पर लगाया हुआ है, उसे इलीगल घोषित किया है वहाँ की कोर्ट ने। अगर ये इलीगली साबित हो गया अभी, तो जो पैसा जिन जिन देशों से लिया हुआ है उसे अमेरिका के ट्रेजरी से चुकाना पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका में भी मार्केट में भी हलचल मची हुई है। यूएस कोर्ट ने ट्रम्प के जो टैरिफ का जो इलीगल किया है, जिससे गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी कोलेटरल टैक्स वापस करने का पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से यूएस ट्रेजरी पर अराउंड 4.2% तक का बोझ बढ़ सकता है। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर है, उससे नर्वस हो गए हैं, जिससे मार्केट डाउन जा रहा है। शुगर स्टॉक में आज रैली दिखाई देने को मिली। गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दी, जिससे चलते शुगर कंपनीज को फायदा दिखाई दिया है आज। तो स्टॉक जैसे कि राजश्री शुगर्स 21% का आज उसने जम दिखाया। शुगर कंपनीज में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है। और मेरी नितिन गडकरी से एक दिली ख्वाहिश है कि जो 20% इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, उसे कृपया करके बंद कर दीजिए। गाड़ी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इसके चलते हुए। क्राफ्ट और हैंस दो अलग कंपनियों में आज स्प्लिट हो रही है। एक हैंस सॉस बना रही है और दूसरी कंपनी है वो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेचने वाली है। ऐसा उन लोगों के बीच में सौदा हुआ है। कंज्यूमर को हेल्दियर ऑप्शन मिलेगा इसकी वजह से, और इन्वेस्टर को अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आने वाली है, तो कल से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें जीएसटी के कट को रिवाइज करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर जीएसटी कट हुआ तो इंडियन मार्केट अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा हो सकता है। तो अगर जीएसटी स्लैब कम हुए तो इंडिया में महंगाई कम हो सकती है और लोगों के पास पैसा बढ़ सकता है। टीसीएस ने अपने एम्प्लॉइज़ को 4.5 से लेकर 7% तक के सैलरी हाइक दिया है, जिससे आईटी सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी लोगों को मिल रही है, ऐसा लोग मान रहे हैं। और अगर आईटी कंपनी के जैसे टीसीएस ने अपनी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई है, तो दूसरी आईटी कंपनीज को भी इसके चलते अपनी सैलरी को बढ़ाना पड़ सकता है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अपना स्टेक सेल कर दिया है मोबीवीपी में, जिसके मोबीवीपी का स्टॉक आईपीओ प्राइस से ऊपर चला गया। डिजिटल पेमेंट कंपनी में इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसके चलते। रेलवे रिलेटेड पीएसयू स्टॉक में आज बाइंग लगी, जिससे एमएमडीसी और कोल इंडिया जैसे स्टॉक में आज बढ़ोतरी दिखाई देने को मिल रही है। अब ऑटोडेक्स बीट अर्निंग एस्टीमेट। तो ऑटोडेक्स ने अर्निंग एस्टीमेट को बीट किया है, जिससे उसके स्टॉक ने अराउंड 9% का जंप दिखाया गया है। तो ग्लोबल स्टैक स्टॉक को इससे सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने भी ऑटोडेक्स में निवेश किया हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि यह स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 644 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफेंस इक्विपमेंट का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में आज तेजी दिखाई देने को मिल रही है। ग्रेव कॉटन के वॉल्यूम 20 दिन के एवरेज से 10 गुना था, जिससे स्टॉक आज ब्रेकआउट हुआ और ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इससे बढ़ गई है। कोल इंडिया का स्टॉक आज ट्रेंड में क्यों था? तो कोल इंडिया ने अगस्त में प्रोडक्शन जो करने वाले थे उससे 9.4% ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, जिसके चलते 50 मिलियन टन उन्होंने कोल से अधिक पैदावार की है, जिसके चलते आज कोल इंडिया का स्टॉक का प्राइस बढ़ा हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पीएसयू बैंक में बाइंग हुई है, उसके चलते ये टॉप गेनर की लिस्ट में था।
एमआरएफ का जो वॉल्यूम है वो 20 डे के एवरेज से 5 गुना था और ये स्टॉक रिलीक कर रहा है। तो ये स्टॉक अगर रिलीक करता है यानी कि जो टायर वाले स्टॉक अगर रिलीक करते हैं तो कार मेंटेनेंस का कॉस्ट आने वाले सालों में कम हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।